तो दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, वो भी साइंस स्ट्रीम के, तो ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है, इसका टाइटल वगैरह आपने देख ही लिया होगा, तो ये है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज वीडियो। जी हां दोस्तों, हम आपको हर सब्जेक्ट का जो जो चैप्टर्स होते हैं आपके साइंस स्ट्रीम में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स कितने मार्क्स तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका यूज क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जाते। मान लो फिजिक्स में 15-16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15-16 चैप्टर है, तो आप पूरा पूरा 15-16 चैप्टर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं कर पाते, और थोड़ा सा नामुमकिन वाला बात भी हो जाता है ना पूरा 100% पढ़ना। तो वो लोग ये देखते हैं कि अगर कोई चैप्टर्स बहुत ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, यानी उसका वेटेज अगर बहुत ज्यादा है, तो वो लोग उस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में और सारे टॉपिक्स को करके जाते हैं, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन बने तो वो आंसर कर पाए। लेकिन अगर कोई ऐसे चैप्टर है जिसका वेटेज 2 या 3 मार्क्स ही है, तो उस चैप्टर को डायरेक्टली वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स मतलब हार्डली एक क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा काम आता है उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये साइंस स्ट्रीम के लिए होने वाला है। सेम ऐसे ही वीडियो अगर कॉमर्स के बच्चों को भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, यस सर कॉमर्स के लिए भी बनाओ, तो मैं जरूर से एक दिन के अंदर ही, अगले दिन ही बना दूंगा कॉमर्स वालों के लिए भी, लेकिन कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं और फटाफट से खत्म भी करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर आपको सारे चैप्टर्स आपके जो भी सब्जेक्ट्स के हैं उसके मस्त मस्त वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, कंसेप्ट वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस स्ट्रीम में ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, तो एक एक करके हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 12th के फिजिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अब फिजिक्स का सब्जेक्ट अगर आप ध्यान दोगे तो टोटल देयर आर 16 चैप्टर्स। कितने चैप्टर है बच्चा आपके इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे वो 16 के 16 चैप्टर्स आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इन सभी चैप्टर्स को हमने 2 हिस्सों में रखा हुआ है। एक यहां पे आपको मार्क्स दिख रहा होगा रेड कलर से लिखा हुआ, ये जो मार्क्स है ये कंपलसरी आते हैं, मतलब इतने तो आते ही हैं। हाँ, एक और चीज मैं बता जाऊं कि जो भी वेटेज जो बोर्ड की तरफ से आता है, ये जो भी चीजें आती है वो बोर्ड की तरफ से आती है, ये 100% मैच नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि अगर ये 5 मार्क्स का है तो एग्जैक्ट 5 मार्क्स का आएगा, कभी कभी 4 हो सकते हैं, कभी कभी 6 हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज था, मतलब 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने चाहिए थे तो एक भी नहीं है, ऐसा नामुमकिन वाली बात है। तो 19-20 हो सकता है, ये मान के चलो। तो ये आपके कंपलसरी मार्क्स है, मतलब इतना तो होना ही है। तो कुल मिला के ये जो मार्क्स होगा आपका 70 मार्क्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 70 मार्क्स का पेपर आता है। और ये बगल में जो रेड कलर का लिखा हुआ है ये है विद ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो होता है ना वो ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना होता है। तो इसको अगर काउंट करोगे 7 7 7 7 28 33 39 46 52 58 64 69 प्लस 7 76, ये हो जाएगा 82 और 92 और 6 98 मार्क्स लिखा हुआ तो है। 98 मार्क्स के आसपास ये पूरा पेपर आता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना होता है। तो अब आप इसके ऊपर से चेक कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर मैं स्किप कर सकता हूं। अगर मान लो कि आप में ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ऐसा लगता है कि यार 2-3 चैप्टर तो मैं स्किप कर सकता हूं, क्योंकि 16 चैप्टर पढ़ना थोड़ा रिस्की है, तो आप देख सकते हो कि सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर क्या है। तो वैसे जितने 5-5 मार्क्स वाले हैं ये तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं और ज्यादा बड़े लगते हैं, तो आपको ये जो चैप्टर्स है वो तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, बाई चांस अगर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप स्किप करके जा रहे हो नहीं जा रहे हो, वो आपके ऊपर है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 4 ऑक्सीलेशन, ये 4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मटेरियल, और नीचे के जो 4 चैप्टर्स है इनमें से कोई आप चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके अलावा ये जो वेटेज है ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि भाई पहला चैप्टर 5 मार्क्स का आता ही है, दूसरा चैप्टर 5 मार्क्स का, तो ये आपके लिए वेटेज है, ध्यान से देख लेना। मैं हर एक चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी सब चीज लिख के रखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जरूर से, या फिर आप नोटबुक में लिखते जाओ। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको बता रहा हूं तो नोटबुक में लिखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया? ठीक है, चलो साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो ये आपका कंपलसरी मार्क्स है, इतना आपको बस मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी एक्सप्लेनेशन, बाकी हम स्ट्रैटेजी वीडियो डालते रहते हैं, उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है केमिस्ट्री। हाँ, एक और चीज कि हमारा जो 12th फिजिक्स है हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर, मेनली देखा जाए तो 16 में से लगभग मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स के आसपास पढ़ा रखा है, मतलब 2 या 3 चैप्टर्स रह गए हैं, उसको हम फिलहाल में कंप्लीट कर देंगे। अभी जस्ट जुलाई स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको बोलता हूं कि जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त के मिडल तक ना
जो बचे हुए 3-4 चैप्टर्स है उसके वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, और बाकी की तो पहले से ही है, मतलब देखोगे स्टार्टिंग से तो सभी चैप्टर्स के आप मिल जाएंगे, बस यूट्यूब पे सर्च करना हमारे संजीव पांडे सर, जो कि फिजिक्स के एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट टीचर है यार, मतलब एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि 12th केमिस्ट्री। अब 12th केमिस्ट्री के भी 16 चैप्टर्स हैं। अब 16 चैप्टर्स में से अगर आप देखोगे हमने वेटेज लिख के रखा है, ये वाला कंपलसरी वाला वेटेज है, और उसके बगल में जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ये आपका विद ऑप्शन वाला है। तो ये विदाउट ऑप्शन जो है 70 मार्क्स का आता है, विद ऑप्शन टोटल 98 मार्क्स बन रहा है, इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है। आप देखोगे सबसे छोटे चैप्टर्स लास्ट के 4 अगर आप देखोगे 1 2 3 4, ये 3-3 मार्क्स वाले चैप्टर्स है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो इनमें से 2-3 चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर के चैप्टर्स उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं और करने भी आते हैं तो करते हो। लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप दूं क्या, ये 3-4 चैप्टर ना बहुत ईजी है लास्ट के, इनमें से लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्यों स्किप करना। कोशिश करना कि जितना छोटा चैप्टर है उसमें से एक ही क्वेश्चन तो आएगा, तो क्यों ना वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 ईयर के देखो, और उसमें से देख के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांसेस तो सिर्फ वही करके जाना, आया तो ठीक, नहीं आया तो वैसे भी तो आप स्किप करने वाले थे। समझ में आया मेरा मतलब, तो वो चीज कर रहे हैं। हमारे चैनल पे अभिषेक सर ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। वैसे ये फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स पहले स्टार्ट हो चुका था हमारे चैनल पे, लेकिन केमिस्ट्री पिछले साल यानी 2024 के एंडिंग में ही शुरू हुआ। 2025 अभी शुरू हुआ है ना, मतलब 5-6 महीना ही बीता है। तो ये जो जितने भी चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट हमने करा रखे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये 2-3 चैप्टर्स जो है पेंडिंग जो है उसको हम रिसेंट में अपलोड कराना स्टार्ट भी कर चुके हैं। आप देख सकते हो वीडियोस आ रहे हैं रेगुलरली, आने वाले 1-1.5 महीने में हम ये केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे, पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस आपको बस आराम से कोने में बैठ के रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करके उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करके बैठ जाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि है 12वीं का मैथ्स पार्ट 1। अब मैथ्स पार्ट 1 के अंदर देखोगे टोटल 7 चैप्टर से, बहुत ही जबरदस्त है यार आपका मैथ्स इस बार का। ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स का है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और इजीएस्ट चैप्टर। इसको खुद मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, आपके राहुल सर ने ही पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करना है। मैट्राइसेस थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन है इजी, तो इसका फ्री का मार्क्स क्यों छोड़ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, लेकिन अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में भी अगर आता है, इन्वर्जन आता है, मेथड ऑफ रिडक्शन आता है, कोई भी आता है, आराम से कर पाओगे 6 मार्क्स। तो यहीं पे आपके 14 मार्क्स सिक्योर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें मार्क्स कटने के चांस नहीं होते अगर आप अच्छे से पूरा राइट करके आओगे तो। ठीक है, तो यहां पे आपको सिक्योर कर लेना है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत जरूरी है करना, ये चैप्टर भी छोटा है लेकिन जरूरी है करना। वेक्टर्स लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन बड़ा चैप्टर है, मार्क्स भी ज्यादा है, वेटेज भी ज्यादा है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, प्रैक्टिस करके जाना। लाइन एंड प्लेन इजी चैप्टर है, कर सकते हो। और एक बचा लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन छोटा चैप्टर, तो स्किप करना कर सकते हो। ये कुल मिला के 56 है, ठीक है ना, ये कुल मिला के 56 है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, ये विद ऑप्शन बता रहा हूं, क्योंकि टोटल पेपर 70 मार्क्स का आएगा, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों मिला के एक ही पेपर आता है। ये गलत फहमी मत रहना कि 10वीं में आया था वैसा ठीक है, वो नहीं है भाई। यहाँ पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 एक ही बार मैथ्स में ही आता है, मतलब वो मैथ्स ही है आपका। ये तो मैंने लिखने के लिए मैथ्स 1 लिखा है, पार्ट 1 बुक, क्योंकि बुक अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। और फिर वही बात कर लेते हैं मैथ्स 2 के, क्योंकि देखो मैथ्स 1 हम दोनों ने मिलकर पढ़ाया हुआ है, नौशाद सर राहुल सर दोनों ने मिलकर पढ़ाया हुआ है। मैथ्स 2 टोटली नौशाद सर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स 2 के एक्सपर्ट है हमारे चैनल पे। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक है, अगर जिनको आता है अच्छे से वो बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर इंटीग्रेट डेफिनेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर का बहुत आपस में लिंक है, तो ये दोनों चैप्टर भी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन उससे भी इजी चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन मेरे को तो इजी लगता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुल मिला के 56 बनते हैं, लेकिन इसमें से आपको जो भी वेटेज है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आपकी चॉइस है आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो आखिरी सब्जेक्ट है वो है आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि अगेन अभिषेक सर ने पढ़ाया, क्योंकि हमारे चैनल पे अभिषेक सर केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बायोलॉजी में वो लगभग 4-5 साल से एक्सपीरियंस पर्सन है, और केमिस्ट्री इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मास्टर्स, मतलब एक्चुअल पढ़ाई उन्होंने केमिस्ट्री में की है, तो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और अभी हमारे चैनल पे पढ़ाने के अलावा वो एक और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह काम करते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट के फील्ड में, बहुत ही खतरनाक है वो, कभी मैं खुलासा करूंगा इसका, वैसे सर ने मना किया कि सर अभी मत बताइए, तो वो भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो केमिस्ट्री में, तो सोच सकते हो। तो बायोलॉजी की हम बात करते थे, तो ये उसके कुछ वेटेज है, जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये विथ ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन है, और रेड में लिखा हुआ विथ ऑप्शन है। तो 70 मार्क्स का आता है, ये 98 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन। तो इसमें से जो भी आप देख सकते हो, पहला चैप्टर 6 मार्क्स का, दूसरा चैप्टर 6 मार्क्स का, तो जो भी आपको लगे, जैसे लास्ट के 3 चैप्टर 3-3 मार्क्स के, इग्नोर करना इग्नोर कर सकते हो, पढ़ना है 1-1 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे तो कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो ये था वेटेज जो हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए। सेम कॉमर्स के लिए भी जो आपके सब्जेक्ट से, अगर आपको भी वेटेज चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर से एक दिन के बाद उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वेटेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब
आप लोग को इन वेटेज के आधार पे अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेना और फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देना। और कोशिश ये करना है कि आप एटलीस्ट 15-16 चैप्टर में से एटलीस्ट कोशिश करना है कि 14 चैप्टर जो है कंप्लीट करके ही जाए अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हर चीज आपको अवेलेबल है यहाँ पे इस चैनल के ऊपर, तो मन लगा के पढ़ते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जरूर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।